नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभ लाभ ट्रेड अकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक पे, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी ऑफ ए न्यू ट्रेडर। एक न्यू ट्रेडर जब मार्केट में आता है तो उसकी क्या साइकोलॉजी होती है, क्या थिंकिंग होती है, क्या वो सोच के आता है मार्केट में। तो आज हम उस पर बात करेंगे कि वो क्या गलतियाँ करता है और उसे क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, उन गलतियों को सुधार करके कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहिए। आज हम सब इन बातों पर बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो पॉइंट्स बताऊंगा उन्हें आप अपनी डायरी या कॉपी में नोट ज़रूर करना, क्योंकि अगर आप उन्हें नोट करके इम्प्लीमेंट करोगे तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे। दोस्तों वैसे एक नया फैक्ट आया है सामने, एक नई स्टडी आई है कि कोविड के बाद मार्केट में बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स आए हैं, क्योंकि कोविड में ना बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, एम्प्लॉयमेंट का बड़ा चक्कर हुआ था। तो उस चक्कर उसके बाद ना लोगों ने क्या करा, यूट्यूब पे सर्च करा कि हमें क्या करना चाहिए, घर पे बैठे बैठे हम किस चीज़ से पैसा कमा सकते हैं। तो लोग बहुत से सारे लोगों ने ना यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं। बहुत सारे लोगों ने शेयर मार्केट के रिगार्डिंग वीडियोस देखी, या किसी के फ्रेंड ने सजेशन कर दिया, किसी ने फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप शेयर मार्केट कर लो। ऐसे ही देख दाख के लोग बाग नए, बहुत सारे नए लोग शेयर मार्केट में एंट्री कर गए। बहुत से लोगों ने तो एक वो मूवी आई थी स्कैम, अरशद मेहता जी की, वो देख के एंट्री कर ली कि उन्हें लगता है कि मनी ना बहुत आसानी से बनाई जाती है, मगर उस पैसे को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये शायद अभी नए ट्रेडर जितने भी आए थे उन्हें ये चीज़ का नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि शेयर मार्केट में सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसा बनाते हैं, और 90% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लॉस करते हैं। वो ऐसा क्यों है? वो 5-10% लोग ऐसे कौन है जो सिर्फ पैसा बना रहे हैं मार्केट में, और 90% 90 से 95% लोग वो क्यों हैं वो लोग कि जो लॉस कर रहे हैं सिर्फ। उसका एक ही कारण है दोस्तों, क्योंकि जो 5 से 10% लोग हैं उन्होंने इस सारी चीज़ों के बारे में सारी स्टडी की है, सब कुछ एजुकेशन ली है, सब कोर्स करा है, सारी चीज़ें सीख के उन्होंने इसमें मार्केट में पैसा लगाया है। मगर अब बात दिक्कत क्या है दोस्तों, जो भी नया मार्केट में ना बंदा आता है, वो ये देख के आता है कि शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, तो वो एंट्री कर लेता है। मगर उसे ना इसमें शेयर मार्केट में यही नहीं पता होता उसमें रिस्क कितना है, रिवॉर्ड कितना है, उसे कैसे मार्केट में एंट्री करनी है, कैसे क्या करना है, कैसे उसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। मगर लोग बाग क्या है, सिर्फ इसमें पैसा देख कर आ जाते हैं। बहुत से लोग तो ज़्यादातर यूट्यूब पे वीडियोस देख लेते हैं लोगों की कि भाई आज इसने इतने पैसा कमाया, आज इसने इतना पैसा कमाया, उसे देख के इंस्पायर हो जाते हैं। मगर उन्हें ये नहीं पता कि उन्होंने पैसा कमाया किस तरीके से है, क्या उनकी स्ट्रेटजीज थी, क्या उन्होंने इसके बारे में पूरी स्टडी की थी, कैसे उन्होंने ट्रेड में एंट्री करी, कैसे एग्ज़िट करा, कैसे प्रॉफ़िट बुक करा, ये सब चीज़ें ना उन्हें पता होती है, इसलिए वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर है। दोस्तों मार्केट है ना एक विशाल समुंदर है, यहाँ पर बहुत पैसा है, यहाँ से आप कितना ही पैसा कमा सकते हो, मगर उस पैसे को कमाने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। और हमारा एक न्यू ट्रेडर क्या गलती करता है, चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने इसके ऊपर पीपीटी भी बना रखी है, व्हाट मिस्टेक्स ए न्यू ट्रेडर डू, हम क्या गलतियाँ करते हैं। लैक ऑफ नॉलेज होती है, एजुकेशन होती है। देखिए दोस्तों, जब हम बच्चे होते हैं, हमारा एडमिशन होता है नर्सरी क्लास में, हमें नर्सरी का पढ़ाया जाता है। आप ये सोचिए, आपको नर्सरी का पढ़ा के और आपसे सेकंड क्लास का टेस्ट ले लिया जाए तो क्या आप पास होंगे? नहीं हो पाएँगे, क्योंकि आपको जितनी नॉलेज होगी आप उतना ही कर सकते हैं। तो शेयर मार्केट भी यही है। अब आप देखिए, आप स्कूल करते हैं, फिर कॉलेज करते हैं, कॉलेज के बाद फर्दर स्टडीज़ करते हैं, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। जब आप जॉब में भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका सिलेक्शन आपके इंटरव्यू के बिहाफ़ पे होता है। इंटरव्यू में वो ये देखते हैं कि आपको कितनी नॉलेज है, आपको कितना सब कुछ आता है, सारी चीज़ों का कैसे पता है, आपने कैसे उनके क्वेश्चंस का आंसर किया है। तब आपका सिलेक्शन होता है, और सिलेक्शन भी सीधा ऐसे नहीं होता है कि आपको जॉब ऑफ़र दे दिया जाता है। पहले आपको एज़ ए ट्रेनी रखा जाता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी के, आपको फ़ॉलो करने होते हैं। आपको एक ट्रेनिंग पीरियड के अंदर कंपनी आपका रिज़ल्ट देखती है कि आपका रिज़ल्ट अच्छा है या नहीं है। जब आपका रिज़ल्ट अच्छा होता है, जब आपको कंपनी एज़ ए एम्प्लॉयी अपॉइंट करती है। जब आपको वहाँ पे एक जॉब करने के लिए इतनी स्टडी करनी पड़ी है, इतने साल स्टडी करनी पड़ी है एक जॉब के लिए, जब आपको एक जॉब मिली है, तो आप ये सोचिए कि आप जब शेयर मार्केट में आते हैं, आप सिर्फ़ एक कुछ यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के, कहीं से इंस्पायर होके, कुछ
इंस्पायरिंग मूवी देख के अब यू शेयर मार्केट में आ जाते हैं अपनी कैपिटल लेकर, और लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से वो सारा कैपिटल क्या होता है, आपका ज़ीरो हो जाता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, नो मनी मैनेजमेंट। जो भी एक नया ट्रेडर होता है ना, उसे यही नहीं पता होता कि उसे अपना मनी को कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे मैनेजमेंट करना है उसका। वो अपना सारा कैपिटल लाता है और मार्केट में लगा देता है और कुछ गलत ट्रेड्स लेके सारा कैपिटल ज़ीरो कर देता है। तो इसलिए हमें अपना मनी मैनेजमेंट करना भी आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या है, नो नॉलेज ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड। उसे यही नहीं पता होता कि मेरे को मार्केट से कितना रिवॉर्ड लेना है, मेरे को कितना रिस्क है। वो बिना सोचे समझे ट्रेड में एंट्री कर लेता है, और अगर वो ट्रेड गलत चली जाती है तो एक अच्छा बड़ा लॉस हो जाता है उसको। जबकि एक ट्रेडर को ये पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड में एंट्री कर रहा हूँ तो मेरा इसमें कितना लॉस मैं लेके जाऊँगा और कितना प्रॉफ़िट मेरे को होगा, तो मैं वो लेके निकल जाऊँगा। चौथा पॉइंट आता है दोस्तों, नो नॉलेज ऑफ टेक्निकल्स और चार्ट रीडिंग। हम नए-नए तो मार्केट में आ जाते हैं, मगर हमें ये नहीं पता होता कि हमें कैसे चार्ट को रीड करना है, कैसे कैंडल्स को रीड करना है, कितने टाइप की कैंडल्स होती है, क्या-क्या लॉजिक्स होते हैं ट्रेड लेने के लिए। बस वीडियो में यूट्यूब पे वीडियोज़ में ये देख लेते हैं कि हाँ भाई ऐसे ग्रीन कैंडल बन गई और ऐसे एंट्री कर ली और ऐसे प्रॉफ़िट हो गया। दोस्तों जो भी चीज़ आप हिस्ट्री में देखोगे ना, यूट्यूब में सारी चीज़ हिस्ट्री है। हिस्ट्री में सारी चीज़ें अच्छी लगती है। आपको हिस्ट्री में सारी चीज़ें आपको प्रॉफ़िट ही लगेंगी। आपको ये लगेगा हाँ यार, ये बिल्कुल सही बताया बंदे ने। मगर आप जब आप उसे रियलिटी में इम्प्लीमेंट करोगे ना, आपको बड़ा ही डिफ़िकल्ट लगेगा। आप कहोगे कि यार ये कैसे उसने करा था? तो अगर जब तक आपको चार्ट रीडिंग नहीं आती, टेक्निकल्स नहीं आते, कैंडल्स का नहीं पता आपको, तो आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए। आपको पूरी नॉलेज लेनी चाहिए। नो नॉलेज ऑफ पाँचवाँ पॉइंट हमारा, नो नॉलेज ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट। अगर आपने किसी ट्रेड में एंट्री ले भी ली, तो आपको ये नहीं पता कि आपने सही पॉइंट पे एंट्री ली है, नहीं ली है। और आपको एंट्री लेने के बाद अगर प्रॉफ़िट हो गया, तो आपको ये नहीं पता कि आपको कितना प्रॉफ़िट पे एग्ज़िट करना है मार्केट से। अगर आपको उस ट्रेड में लॉस हो रहा है, तो आपको कितने लॉस पे एग्ज़िट करना है। मगर लोग बाग क्या करते हैं, जब लॉस होता है, तो उस ट्रेड में कंटिन्यू रहते हैं और उस ट्रेड में अच्छा खासा लॉस करके एग्ज़िट होते हैं। जबकि ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे को इस ट्रेड में मैंने एंट्री ली है, तो मेरा इतना ही लॉस मैं लेके जाऊँगा, इतना ही लॉस मैं बुक कर सकता हूँ। ये पहले ही अपने साइकोलॉजी बनानी पड़ेगी। ये सारी गलतियाँ हम करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में पैसा बनाना है, तो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, और आप सीख कहीं से भी सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो शेयर मार्केट में सिखा रहे हैं। तो आप किसी का भी कोर्स कर सकते, मगर प्लीज़ पहले सर्च करें, अच्छे से देखें कि कौन डिपेंडेबल बंदा है, जिससे आप अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और सीख कर ही पैसा लगाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है, जहाँ आपका पलक झपकते ही आपका सारा कैपिटल साफ़ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। और दोस्तों, सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना सीखे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। इसलिए अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा। और जो मैं हमेशा कहता हूँ अपनी वीडियोज़ में, अर्निंग इज़ इक्वल टू लर्निंग। आपकी अर्निंग तभी होएगी जब आप लर्निंग करोगे। लर्निंग से ही अर्निंग है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, हमें सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए हमें क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। जो मैंने आपको बताया, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, नॉलेज लेनी पड़ेगी मार्केट के बारे में, चार्ट्स के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपना कैपिटल इन्वेस्ट करें, वरना आप ना करें, आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की ट्रेडिंग है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा भी बहुत है, मगर वो पैसा तभी है जब आपको उसकी नॉलेज है और एजुकेशन है उसके बारे में। लोग बाग सिर्फ यही देखते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है और एकदम से घुस जाते हैं और ज़ीरो होके निकलते हैं, और फिर मार्केट को भला-बुरा कहते हैं कि मार्केट तो हमारे लिए बनी ही नहीं है। अरे भाई, जब तक आप उसकी एजुकेशन नहीं लोगे, आप उसे सीखोगे नहीं, तो आप उसमें कैसे सक्सेसफुल होगे? दूसरा पॉइंट है, हमें मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा, बिल्कुल सीखना पड़ेगा। आप ये देखिए, अगर आपके पास 1 लाख कैपिटल है, तो आप उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि अगर आपने अपने ब्रोकर अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में 1 लाख रुपए डाला है, तो उसमें से आप सिर्फ 10 से 15 हज़ार रुपए अपने अकाउंट में छोड़ दीजिए और सारा पैसा अपना विथड्रॉ कर लीजिए। आप सिर्फ अपने 10 से 15 हज़ार रुपए से शेयर मार्केट में एंट्री कीजिए, प्रॉफ़िट करिए और एग्ज़िट कीजिए। जब तक वो 10 या 15 हज़ार जितना भी आप डाल रहे हैं, वो आपका डबल ट्रिपल ना हो जाए, जब तक आप और पैसा ना डालें। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगी कि हाँ, मैं अब आगे और कर सकता हूँ,
तब आप जाके अपना कैपिटल बढ़ाएँ। रिस्क एंड रिवॉर्ड पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट हमारा यही है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए कि हमें अपना रिस्क और रिवॉर्ड पता होना चाहिए। देखिए दोस्तों, आप एक ट्रेड में एंट्री करते हैं, उस ट्रेड में आपने एंट्री करी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं एज़ ए न्यू बिगिनर या एज़ ए ट्रेडर मैं क्या कहते हैं, मैं सिर्फ़ ₹500 का लॉस ले सकता हूँ और उससे ज़्यादा का लॉस नहीं ले सकता हूँ। मेरे को अगर क्या कहते हैं प्रॉफ़िट चाहिए, मेरे को प्रॉफ़िट कितना चाहिए, मेरे को प्रॉफ़िट ₹500 चाहिए, ₹1000 चाहिए, ₹1500 चाहिए उस ट्रेड से, तो ये आपके पहले से ही माइंड में एक साइकोलॉजी बिल्ड होनी चाहिए। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि मैं ₹500 प्रॉफ़िट लेके मार्केट से एग्ज़िट कर दूँगा या मैं ₹500 लॉस लेके मार्केट से एग्ज़िट कर दूँगा। आपको अपना रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको या तो 1:1 का रेशियो रखना पड़ेगा या अपना 1:2 का रेशियो रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि 500 आपको लॉस हो गया, ₹1000 आपको प्रॉफ़िट हो गया, ये हो गया 1:2 या हो गया 1:1 हो गया, ₹500 ही लॉस हो गया, ₹500 प्रॉफ़िट हो गया, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस अपना रखना ही रखना पड़ेगा। आपको स्टॉप लॉस ज़रूर पता होना चाहिए कि मेरा कितना स्टॉप लॉस है। अगर आप एक ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं इस ट्रेड से जैसे बैंक निफ्टी के ऑप्शन में आपने एंट्री करी, तो आपको ये होना चाहिए कि अगर मैं उसमें 100 पॉइंट्स चाहता हूँ, तो मैं 50 से 60 पॉइंट का उसका अपना स्टॉप लॉस रखूँगा। क्योंकि बिना स्टॉप लॉस रखे अगर आप ट्रेड में एंट्री ले ली और वो ट्रेड गलत चली गई, आपके अपोज़िट चली गई, तो आपका सारा कैपिटल उस ट्रेड का ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो एक लिमिटेड अमाउंट ही आपका लॉस में होगा और आपका जो पैसा जो बचा होगा पैसा वो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। ग्रीड नहीं करनी है दोस्तों। ग्रीड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। देखिए दोस्तों, आपने एक ट्रेड में एंट्री करी, आपका प्रॉफ़िट हो गया, चाहे वो 500 हुआ हो, 1000 हुआ हो, 2000 हुआ हो, 2500 हुआ हो, जितना भी आपका प्रॉफ़िट हुआ, आप एग्ज़िट करिए। उस दिन मार्केट बंद कर दीजिए, अपना पीसी, लैपटॉप या फ़ोन जिससे भी आप ट्रेडिंग करते हैं, उसे क्लोज़ कर दीजिए। फिर अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए या जहाँ अपने ऑफ़िस में हैं, तो अपने ऑफ़िस वर्क में अपना ध्यान लगाइए। क्योंकि अगर आप ग्रीड करोगे ना, आपको ये लगेगा कि द आपको पता क्या होगा? आपने एक ट्रेड में प्रॉफ़िट लिया, आपको ये हो जाएगा, अरे वाह! मेरा तो प्रॉफ़िट हो गया, एक और ट्रेड लेता हूँ। गलती से उस ट्रेड में ही प्रॉफ़िट हो गया, आपको ये हो जाएगा कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि चलो मैं तीसरी भी ट्रेड लेता हूँ, मैं इसमें ही प्रॉफ़िट करूँगा। वहाँ पर क्या होगा? आपको तीसरी ट्रेड में ना, जितना आपको प्रॉफ़िट हुआ है, सारा चला जाएगा। और हमेशा ये याद रखें, अगर आप एक ट्रेड में प्रॉफ़िट ले लेते हैं और दूसरी ट्रेड में आप एंट्री कर रहे हैं, तो हमेशा ये याद रखें कि जो पहली ट्रेड का मेरा प्रॉफ़िट है, वो पूरा नहीं जाना चाहिए। अगर वो ट्रेड मेरे अपोज़िट भी चली जाती है, मुझे चाहे उस ट्रेड में से ₹100, ₹200, ₹300 जितना भी प्रॉफ़िट मेरा बच रहा है, मैं वो लेकर ही अपने घर जाऊँ। मैं मार्केट को कुछ देकर ना जाऊँ। मगर ग्रीड ऐसी चीज़ है ना दोस्तों, अगर आपकी बाय चांस गलती से 2-3 ट्रेड सही चली जाती है ना, आप चौथी ट्रेड लेंगे। चौथी ट्रेड में लॉस वो सारा हो जाएगा जो आपने पैसा अर्न किया था उस दिन। फिर क्या करेंगे, आप करेंगे रिवेंज ट्रेडिंग। आपको ये लगेगा कि मेरे को तो मार्केट से पैसा वापस लेना है। फिर आप क्या करेंगे, और कैपिटल ऐड करेंगे और उस कैपिटल से ग ट्रेड करेंगे और एंड में क्या होगा, वो कैपिटल भी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इन द एंड आप लॉस ही करके निकलोगे मार्केट से, आप प्रॉफ़िट में नहीं जा सकते। इसलिए जब भी आपको प्रॉफ़िट हो, एक ट्रेड लो, अपना प्रॉफ़िट हो गया, एग्ज़िट कर दो। अगर आपकी पहली ही ट्रेड में आपको नुकसान हो गया है, नेगेटिव चली गई है, तो आप अपना पीसी, लैपटॉप बंद करिए और चले जाइए। मार्केट दोस्तों हफ़्ते में 5 दिन खुलती है, ये नहीं है कि आपके पास आज का ही दिन है। आपको और 4 दिन भी मिलेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हफ़्ता भी आएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीक भी आएगा, ऐसे 4 वीक में ट्रेडिंग होती है। तो आपके पास 20-22 दिन होते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, एक अकेला वही दिन नहीं है। आप ये सोचो, अगर एक दिन में ही आपकी 15,000 कैपिटल चली गई, तो आप ट्रेड कैसे करोगे? इसलिए अपना लॉस लिमिटेड रखो। आप ये सोचो कि मैं ₹500 से ज़्यादा मार्केट को नहीं दूँगा। अगर आप ये सोच के चलोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे मार्केट में। आप ये देखो ना, आपके ₹15,000 है जैसे आपके पास डीमैट अकाउंट में, अगर आपको 5 दिन में ₹500 का लॉस हो गया, तो अब फिर भी आपके पास 10 से 11,000 रुपए ट्रेड करने के लिए हैं, जिससे आप ट्रेड कर सकते हो पूरा महीना। आपको अलग से कैपिटल नहीं लगानी पड़ेगी। तो इसलिए ग्रीड नहीं करनी है। जितनी कैपिटल है उसका आपको कैलकुल ₹15,000 है, ₹10,000 है, उसमें आप कैलकुलेट कर लीजिए, मेरे को पर डे लॉस ₹500 ही लेना है, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, सिर्फ़ 1 या 2 लॉट में ही ट्रेड करना है, जो मैं अभी तो ये ग्रीड में ही मैंने ये पॉइंट कवर कर दिया है। वैसे मैं फिर भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सिर्फ़ हमें 1
या 2 लॉट में ही ट्रेड करना है, हमें इससे ज़्यादा लॉट में ट्रेड नहीं करना है। एक लॉट में हमें प्रॉफिट हो गया, एग्जिट कर दो मार्केट से। अगर नहीं रुका जा रहा, दूसरे लॉट में एंट्री कर ली है, तो दोबारा एंट्री कर ली है, तो आपको पहले लॉट जो आपने पहली ट्रेड ली थी उसका प्रॉफिट आपको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना है, हमें अपना प्रॉफिट अपने घर लेकर जाना है। इसलिए हमें पहले क्या करना है, सिर्फ हमेशा एक लॉट में ही 1 महीने तक आप एक लॉट में ट्रेड करिए। अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट बन रहा है, जब जाके आप अपना एक और लॉट ऐड करिए उसमें, और हमेशा 1 महीने या 2 महीने आप पेपर ट्रेड करिए। पेपर ट्रेड में आप ट्रेड करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए हमेशा कहता हूँ कि मैं हमेशा सबको कहता हूँ कि आप पेपर ट्रेड में ट्रेड करिए और अपना पहले कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। जो आप पेपर ट्रेड में वर्चुअल मनी से ट्रेड करेंगे, आपका जब तक वो पैसा आपका 50% ना हो जाए आपके वर्चुअल मनी से, जैसे आपने 10,000 से ट्रेड करा, जब तक आप ये सोचिए जब तक वो 50,000 ना हो जाए ना, आपको दूसरा लॉट ऐड करना ही नहीं है। आप जब तक ये साइकोलॉजी अपने बिल्ड नहीं कर लेंगे ना अपने माइंड में, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं हो पाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों जो जो मैंने आपको समझाया आपको समझ आया होगा। मेरी आपसे यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे और लाइफ में इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अच्छे-अच्छे, और मेरे को ये बताएं कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए वो नेक्स्ट टॉपिक लेकर आऊँगा। अगर आपको सीखना है, स्टडी लेनी है पेपर ट्रेड के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप अपने उस टेली में हमारा बिल्कुल फ्री है, आप उस टेलीग्राम चैनल पे जॉइन करिए। पहले 1 महीना जो हम स्टडी पोस्ट करते हैं, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और पेपर ट्रेड के लिए, आप उन्हें 1 महीना पेपर ट्रेड करिए। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए, तब आप एक रियल मनी से ट्रेड कर सकते हैं, और वो भी एक गाइडेंस के अंडर, तभी आपको ट्रेड करनी है। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो मैंने सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाई थी। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।